मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। समझदार औरत उसे प्यार, मोहब्बत और फर्माबरदारी से अपने साथ रखती है और बेवकूफ औरत उसे अपनी अना और जिद की वजह से खो देती है और सारी जिंदगी पछताती है। कहते हैं अक्लमंद औरत वो होती है जो दुनिया के सामने अपने शौहर की बुराई और गलतियों पर पर्दा डालती है और अलहदगी में उसे प्यार से समझाती है और इस तरह दुनिया के सामने वो शरीफ आदमी की बीवी कहलवा के अपनी इज्जत करवाती है और अपने शौहर की नजरों में मजीद इज्जत वाला मकाम बना लेती है। दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह वो पाक रिश्ता है जिस पर अल्लाह पाक भी राजी और फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। शौहर अगर मुखलिस हो तो बीवी ससुराल में हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त कर लेती है। औरत को हमेशा एक अक्लमंद और मैच्योर शख्स पसंद आता है जो जिंदगी के मामलों में उसका साथ दे, क्योंकि नादान और चंचल मिजाज तो वो खुद होती है। बीवी घर की बुनियाद होती है और खामंद घर का सतून। अगर दोनों ही मजबूत हों तो घर का आंगन खुशियों से भर जाता है। मर्द की कामयाबी के पीछे मां के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी औरत एक कामयाब मर्द ढूंढती है। हमारे मुआशरे की एक तलख हकीकत यह है कि मर्द जब कमाता है तो वो सोचता है कि वो अपनी बीवी बच्चों को ज्यादा सहूलत दे, लेकिन जब औरत कमाती है तो वो सोचती है कि उसे मर्द की जरूरत नहीं रही। औरत को एक ऐसे मर्द की जरूरत होती है जो उसे बच्चों की तरह डील करे, उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे और सबसे बड़ी बात, उसको मनाने का हुनर आना चाहिए। औरत चाहे सारा जहान घूम ले, जो सुकून उसे अपने मनपसंद मर्द की आगोश में मिलता है वो सुकून उसे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। बाबा जी फरमाते हैं, अगर मनपसंद लड़की से निकाह हो जाए तो वो 70,000 हूरों से भी ज्यादा अजीज रखती है। औरत भी अजीब है, जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने की दलीलें देती है। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम भागकर अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। हकीकी मर्द और औरत हर किसी पे फिदा नहीं होते, बल्कि वो तो अपने शरीक हयात के वफादार रहते हैं। औरत की सबसे बड़ी इबादत अपनी इज्जत की हिफाजत करना है। मियाँ और बीवी का ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए जैसे आंख और हाथ का होता है। जब हाथ पर चोट लगती है तो आंख रो देती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पूंछ देते हैं। जब शौहर अपनी रूठी हुई बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। औरत के लिए उसके शौहर से ज्यादा महफूज पनाह कोई नहीं हो सकती। बाप वो वाहिद शख्स है जिसके जूतों से भी बेटी को मोहब्बत होती है। लड़कियों को बदनामी का डर होता है, वो इश्क नहीं करती, शौहर तलाश करती हैं। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी जिल्लत भी ये सोचकर बर्दाश्त कर लेता है जिन्हें वो घर की चार दीवारी में छोड़ के आया है वो इज्जत की जिंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो तख्ता गुस्ल तक दूसरों की इज्जत के लिए जीता है। अपनी बीवी को कभी दुख न दें,
क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, शौहर से शुरू होती है और शौहर पे ही खत्म हो जाती है। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। मनचाही औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। बीवी को अगर प्यार और इज्जत से नवाजेंगे तो बीवी आपका बढ़ापे तक साथ देगी। बढ़ापे में अगर रिश्तेदार साथ छोड़ भी दें, लेकिन बीवी मरते दम तक आपके साथ रहेगी। औरत की जिंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज है तो वो है उसके शौहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत। ऐसे मर्द खुश नसीब माने जाते हैं जिनके सीने से लगकर औरत रोती और सुकून पा लेती है, क्योंकि हर मर्द में इतना हौसला और हिम्मत नहीं होती कि वो औरत के आंसू साफ करके वहां मुस्कुराहट और सुकून ले आए। हम सफर अगर बिला वजह नाराज होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। औरत की मोहब्बत का कोई सानी नहीं। मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदात भी मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती है। बीवी नाराज होकर शौहर से बोलना छोड़ भी दे, लेकिन शौहर से मोहब्बत और फिक्र करना फिर भी नहीं छोड़ती। शौहर का कंधा एक ऐसी जगह है जहां सर रखकर सारी फरमाइशें मनवाई जाती हैं। मियां बीवी का रिश्ता इतना मीठा है कि अगर कोई एक बीमार हो जाए तो दूसरे की रातों की नींदें उड़ जाती हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी खिदमत करते हैं। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचिड़ी होती है, उसे चाहे जाने का गरूर होता है। वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है उसे मना लिया जाएगा, रोने पे हंसा भी दिया जाएगा, जिद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। औरत 40 साल तक अपना प्यार छुपा सकती है, मगर 1 घंटे के लिए अपनी नफरत नहीं छुपा सकती। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं चाहती। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रखकर कहे, ये घर तुम्हारा घर है। इन 5 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना। अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में कभी मत करना जिस घर में घर के फैसले औरत करती हो, मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हो। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर में औरतों की इज्जत ना होती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर भी मत करना जहां उनके कुंबा यानी उनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो, ख्वाह वो खानदान कितना ही अमीर क्यों ना हो। ऐसे घर में अगर अपनी बेटी का रिश्ता कर दोगे तो अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दोगे, क्योंकि ऐसे घर में तलाक देने का रवाज होता है। वो लोग औरत की इज्जत नहीं करते। अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में भी कभी मत करना जिस घर में लड़का खुद मुख्तार ना हो, यानी उसके माँ बाप उसे जेब खर्च के लिए पैसे देते हों। अगर ऐसे लड़के के साथ आप अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो वो आपकी बेटी के अखराजात कैसे उठा पाएगा।
کبھی بھی امیر اور دولت مند خاندان دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا۔ ہمیشہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے خاندان میں کرنا جو اعلیٰ ظرف ہوں، یعنی وہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی عزت کرتے ہوں۔ یہ لازمی دیکھنا